सुनो, क्या तुम जानते हो एक निषिद्ध रहस्य जो अंत में बताया जाएगा? ये रहस्य उन लोगों के लिए नहीं जो आसानी से हार मान लेते हैं। जबकि अधिकांश क्षणभंगुर चीज़ों में खोए रहते हैं, निर्मम बाजार अधिक की मांग करता है। ये कमजोरों को कुचल देता है, हिचकिचाने वालों को निगल जाता है और केवल स्वतंत्र आत्माओं को पुरस्कृत करता है। अप्रासंगिकता का मूल्य चुपचाप दास्ता है। परंतु एक मार्ग है जो लोहे और इच्छा शक्ति से गढ़ा गया है। एक निषिद्ध ज्ञान इतिहास की गहराइयों में छिपा हुआ। ऐसी स्त्री का जिसने सभी नियमों को चुनौती दी। गैब्रियल चैनल, एक ऐसा नाम जो आज शक्ति का प्रतीक है, परंतु साम्राज्य से पहले अनाथपन था, गरीबी थी, वो बर्बादी जिसमें कई डूब जाते। उसने, हालांकि, उसे एक अग्निपरीक्षा के रूप में देखा। बेल एपोक का समाज, कोर्सेट और दमघोटू रूढ़ियों का एक सुनहरा पिंजरा। स्त्रियां केवल आभूषण थीं, संपत्ति, अपनी ही सुंदरता की बंदी। चैनल ने इन बेड़ियों को स्वीकार नहीं किया। उसने उस भव्यता में निहित व्यर्थता और कमजोरी देखी। उसका मन एक गढ़, एक नई वास्तविकता, एक नई दुनिया गढ़ रहा था। उसने पुरुषों को देखा, उनके साधारण परिधानों में आज़ादी, उनकी कार्यक्षमता। उसके लिए नारी मुक्ति नकल से नहीं, बल्कि उद्देश्य की संप्रभुता से आएगी। एक ऐसी संप्रभुता जिसे रोका नहीं जा सकता था। पहला कट, स्थापित नियमों के खिलाफ एक विद्रोह। ढीले ढाले कपड़े, बिना कोर्सेट के, जर्सी जैसे पहले मामूली कपड़े, प्रारंभिक उपहास ही उसकी चढ़ाई का गान था। बाजार ने उपेक्षा से गर्जना की। ऐसी अजीबोगरीब चीजें खरीदने की हिम्मत कौन करेगा? परंतु सच्चे नेताओं, दूरदर्शियों ने उस उभरती हुई शक्ति को समझा और पुराने पहरेदारों की बर्बादी को भी। उसने अनुमोदन नहीं मांगा, उसने साम्राज्य मांगा। हर एक सिलाई, हर एक हेम, सामान्यता के खिलाफ एक प्रहार था, अपने सत्य की ओर एक कदम, एक निर्मम सत्य। फिर आया छोटा काला वस्त्र, सादगी और शक्ति का एक कैनवास। पहले शोक तक सीमित, उसने इसे सार्वभौमिक लालित्य का एक मानक बना दिया, एक अमिट प्रतीक। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, यह एक घोषणा पत्र था। आधुनिक स्त्री के लिए स्वतंत्रता की घोषणा, अपनी शक्ति में निवास करने का निमंत्रण, संप्रभुता की एक शांत पुकार। और इत्र, चैनल नम 5, एक ऐसी सुगंध जिसने रोमांटिक फूलों की खुशबुओं को तोड़ा, एक अमूर्त, जटिल सार, उस स्त्री की महक जो आत्मनिर्भर है, बिना किसी बहाने, बिना किसी सजावट के। उसने मानवीय आत्मा को समझा, उसकी गहरी इच्छाओं को। प्रामाणिकता एक विकल्प नहीं थी, ये स्थायी मूल्य का एकमात्र सिक्का था। किसी सच्ची, किसी शाश्वत चीज के लिए एक शांत पुकार। कितने झुक गए, कितने अपनी पहचान को एक अस्थिर बाजार को खुश करने के लिए पतला कर गए। उन्होंने टुकड़े बटोरे, कभी संप्रभुता का भोज नहीं, केवल अनुरूपता की धूल। बाजार आपकी अनुरूपता नहीं चाहता, यह आपकी हिम्मत, आपकी बहादुरी की परीक्षा लेता है। यह उसे चाहता है जिसमें भ्रम का पर्दा चीरने और एक नई वास्तविकता गढ़ने की क्षमता हो। चैनल प्रवृत्तियों का पालन नहीं करती थी, वो उन्हें अपने सांचे में ढालती थी। उसकी दृष्टि एक फरमान थी, एक सुझाव नहीं। वो दिशासूचक थी, अनुयायी नहीं। सामान्यतः क्षण भर के लिए बिकती है, प्रामाणिकता सदियों के लिए साम्राज्य बनाती है। यह एक दीर्घकालिक दांव है उन विरलों के लिए जो समय के भार और आत्मा की अनंतता को समझते हैं। सफलता नकलें पैदा करती है, मूल की पीली छायाएं, परंतु सार, अदम्य आत्मा, वह हस्तांतरणीय नहीं है। वह आपकी विरासत है, यदि आप उसे आग में गढ़ना जानते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा डर उसकी अपनी विशिष्टता का दर्पण है। आधुनिक बाजार अपने एल्गोरिदम और सामाजिक सत्यापन के साथ इस भय को बढ़ाता है, स्वयं का विनाश। परंतु विशिष्टता की सी खाई में निहित है कच्ची शक्ति, जहां अनेकों की कमजोरी एक की शक्ति बन जाती है। यह आपकी अपनी क्रांति का निमंत्रण है, निर्मम और आवश्यक। चैनल ने कपड़े नहीं बेचे, उसने मुक्ति बेची। उसने इत्र नहीं बेचा, उसने आत्मपुष्टि बेची। उसने मूर्त को आत्मा के प्रतीक में बदल दिया, मन का एक राज्य।
वास्तव में कुछ नया बनाने के लिए आपको पहले पुरानी सच्चाइयों को नष्ट करना होगा। यह एक रचनात्मक अराजकता है, उद्देश्यपूर्ण अव्यवस्था, एक अथक गहराई। बाजार एक युद्ध क्षेत्र है। आप एक शिकार हो सकते हैं, एक प्रतिध्वनि, या अपने स्वयं के राजवंश के वास्तुकार। चुनाव आपका है, और केवल आपका, बिना किसी पछतावे के। कोको चैनल हमें खालीपन, उपहास, अस्थायी अलगाव से न डरना सिखाती है, क्योंकि वहीं आपकी दृष्टि की एकांतता में आपकी संप्रभुता गढ़ी जाती है। शांत रहकर नकल न करें, आत्मसात करें। दोहराएं नहीं, अपनी स्वयं की विशिष्टता को निखारें। दुनिया एक और आवाज का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि उस आवाज का, आपकी। अद्वितीय। क्या आप में विचित्र बनने का साहस है? एक अनसमझे जीनियस बनने का, इससे पहले कि आप एक निर्विवाद आइकन बने? खाए आपके उत्तर और आपके बलिदान का इंतजार कर रही है। अधिकांश पीछे हट जाएंगे। वे भीड़ के आराम, सतही लोगों की स्वीकृति की तलाश करेंगे। यह उनके लिए नहीं है, आत्मा के कायरों के लिए। परंतु यदि आप में कच्चे सत्य, अपनी स्वयं की आधिपत्य गढ़ने की हिम्मत है, तो कोको चैनल के जीवन की अनकही गाथा में गहराई से उतरें। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, बल्कि एक विद्रोही की रणनीति, उसके अडिग संकल्प और उस अथक परिश्रम की कहानी है जिसने उसे गरीबी से निकालकर एक साम्राज्य का निर्माता बनाया। उन निषिद्ध रहस्यों को जानें जिन्होंने उसे आज़ादी और प्रभुत्व हासिल करने में मदद की। क्या आप भी अपनी अधूरी कहानी को एक अजेय विरासत में बदलना चाहते हैं? ये पुस्तक आपके लिए ही है। और एथेनियम का सबस्टैक आपका अगला कदम है, आपकी उन्नति। वहां हम गुरुओं की छिपी हुई रणनीतियों, उस निर्मम मनोविज्ञान को उजागर करते हैं जो साम्राज्यों को आकार देता है। ये प्रेरणा नहीं है, ये प्रभुत्व है, शुद्ध और अटल। टिप्पणी में प्रभुत्व लिखें यदि आपने सत्य की इस खाई से बचकर निकले हैं। सिद्ध करें कि आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं, योग्य।